नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अमूमन लोग छुट्टियां बिताने, भागदौड़ की जिंदगी से खुद को तरोताजा करने के लिए हिल स्टेशन तक पहुंचते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब लोगों की इस मौज मस्ती से आम लोग ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री भी चिंतित हो उठे हैं। परेशान इसलिए है क्योंकि हिल स्टेशन पर मौज मस्ती में लोग उस एहतियात को भूल रहे हैं जो कोविड से बचाव के लिए जरूरी है। ये मौज मस्ती है या फिर कोरोना के खतरे से खिलवाड़? यहाँ लोग खुद को गर्मी से बचाने आए हैं या कोरोना के खतरे को न्योता देने? जब सरकार चेता रही है तो फिर क्यों नहीं सुन रहे लोग? शिमला, धर्मशाला, कुल्लू मनाली, मसूरी, रोहतांग, देश के हर हिल स्टेशन में कोरोना को ताकत देने का काम हो रहा है, जिसका सबसे चौंकाने वाला सबूत ये वीडियो है। उत्तराखंड के मसूरी में स्थित केम्प्टी फॉल का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो देखिए, हजारों की संख्या में टूरिस्ट नहा रहे हैं। यहाँ ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही किसी ने मास्क लगाया है। कोरोना से जुड़ा हर नियम मस्ती के नाम पर टूट रहा है। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाली मसूरी में कोरोना की पाबंदियों से उबे लोगों की भीड़ लापरवाही की सारी हदें पार कर रही है। सड़क पर बाइक चलाने वाला हो या फिर बाजारों में घूमने वाले पर्यटक, मास्क से मानो सभी ने तौबा कर ली है। यहाँ तक कि बच्चों की भी उन्हें चिंता नहीं, बस सबको मस्ती की पड़ी है। मसूरी घूमन आए हैं जी, जिंदगी के नज़ारे लैन आए हैं। इत्थे जो आनंद है वो किते प्राप्त नहीं होया जी अज तक। बड़ियां जगह ते गए हैं पर जो इत्थे नज़ारा वो इत्थे ही नज़ारा। किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? बहुत वधिया एंजॉय फैमिली दे नाल है। देखो मेरा कल बर्थडे सी, बर्थडे सेलिब्रेट किया है, पूरा नज़ारा लिया इत्थे जिंदगी का। डर किस चीज का? हम वैक्सीनेट हुए हैं, सारी फैमिली हमारी वैक्सीनेशन हुई है। हमको किसी चीज का डर नहीं है, भगवान से डरते हैं बस, और किसी चीज का डर नहीं है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई सूबों में भयंकर गर्मी पड़ रही है। एक तरफ लंबी कोरोना पाबंदी से ऊब और दूसरी तरफ भयंकर गर्मी। लोग बचाव के लिए हिल स्टेशन के लिए भाग पड़े। हाल ये हुआ कि मसूरी और हिमाचल प्रदेश की तरफ जाने वाली सड़कें जाम होने लगी। धर्मशाला की इस तस्वीर को देखिए। सड़क हो या बाजार, यहाँ पर बाहर से आने वाले पर्यटक कोरोना का खतरा बढ़ाते हुए घूम रहे हैं। धर्मशाला का ये वीडियो आजकल वायरल है, जिसमें एक बच्चा हाथ में डंडा लेकर लोगों से मास्क के बारे में पूछ रहा है। एक दो नहीं बल्कि तकरीबन हर पर्यटक बिना मास्क के नजर आ रहा है, और कुछ ने तो इस बच्चे को झिड़कने की भी कोशिश की। बड़ी बात यह है कि सबको पता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जानते समझते कोरोना को न्योता दे रहे हैं। डर तो है, लेकिन घर में हम बहुत बोर हो चुके हैं बैठ बैठ के, इसलिए तो थोड़ी आउटिंग करने का मन हुआ, इसलिए निकले हैं बाहर। इनमें डर तो है ही है, जैसे हम रूम लेंगे कैसे कैसे, मतलब कि कोई प्रॉब्लम वाला भी आया होगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं बच्चों के साथ। बच्चे तंग कर रहे हैं, घर में बैठे भी बोर हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। लोगों की मस्ती और सैर सपाटे का हाल ये है कि 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग पास में भी सैलानियों का तांता लगा है। बेपरवाही ऐसी कि कोई कुछ समझने को तैयार नहीं। पूरे देश में ये डर फैला हुआ कि भाई कोरोना की तीसरी लहर आएगी। आपको नहीं लग रहा डर? नहीं बिल्कुल भी नहीं। हमने तो मास्क भी नहीं पहना। मास्क तो बस वो करेंगे। हम तो आपसे सुन रहे कि तीसरी लहर आएगी। आएगी नहीं आएगी, हमें तो नहीं लगता कि आएगी, और कुछ फर्क नहीं पड़ता अब तो। बाकी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कोरोना है आफ्टर 50 एज के बाद लगता है। नहीं, अच्छा 50 के बाद ही लगता है? 50 के बाद ही लग रहा है लोगों को। अब देखो हम सब जवान घूम ही रहे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, पर तो आप तो डॉक्टर हैं, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होनी चाहिए बस। पर आप तो डॉक्टर हैं, आपने मास्क भी नहीं पहना हुआ। सर अब क्या करें, यहाँ पे पहले ऑक्सीजन कितनी कमी है, मास्क लगा के क्या करें बताओ। हिमाचल प्रदेश पिछले एक पखवाड़े से उत्तर भारत की गर्मी से परेशान सैलानियों का केंद्र बन गया है। कोरोना से ठप पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यहां आने वालों के लिए ई पास और RT-PCR टेस्ट की जरूरत खत्म कर दी है। लिहाजा
टूरिस्ट भागे चले आ रहे हैं। हिमाचल के रास्तों पर आए दिन ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति हो रही है। करीब 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग पास में भी सैलानियों का तांता लगा हुआ है कि तीसरी लहर आने को है और हम 13,500 की फीट की ऊंचाई पर कोरोना की तीसरी लहर को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आए, इनके मन में कोरोना लहर का डर तो है, बावजूद इसके वो छुट्टियां बिता रहे हैं और कम से कम कुछ क्वालिटी टाइम यहाँ पर बिता रहे हैं। दूर दूर तक, जहाँ तक की नजर दौड़ाएं, लोग यहाँ पर तरह तरह का आनंद उठा रहे हैं। इन तस्वीरों ने सरकार को भी सकते में डाल दिया है। खुद पीएम मोदी को मंत्रिमंडल की बैठक में ये कहना पड़ा कि लोगों की ये लापरवाही ठीक नहीं, लेकिन क्या लोग मानेंगे? रोहतांग से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। लापरवाही का इन्फेक्शन सिर्फ हिल स्टेशन में नहीं फैला है, बल्कि हर ओर बेपरवाही का संक्रमण देखने को मिल रहा है, चाहे मंडी हो, वैक्सीनेशन सेंटर हो या फिर राजनीतिक जलसा। बहराइच की ये तस्वीर डराने वाली है। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। छोटी सी जगह पर हजारों की भीड़, नीचे से ऊपर तक खचाखच लोग भरे हुए हैं। 2 गज की दूरी तो छोड़िए, कईयों के चेहरे पर मास्क भी नहीं है। और हैरानी देखिए, ओवैसी सरकार को कोरोना से निपटने की सीख दे रहे हैं। कहना चाह रहे हैं कि पहले वैक्सीन दिलाइए, उत्तर प्रदेश की जनता की जान बचाइए। पहले आपकी नाकामियों और नाअहली की वजह से लाखों लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करेंगे कि वैक्सीन लीजिए और अपनी जान को बचाइए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अलीगढ़ की ये तस्वीर देखिए। ब्लॉक चुनाव का नामांकन कल शुरू हुआ। पहले बीजेपी और समाजवादी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई, फिर पुलिस से भिड़त। बताने की जरूरत नहीं, ये सब कोविड प्रोटोकॉल की कीमत पर हुआ। यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान कई लोग कोरोना की भेंट चढ़ गए। अब ब्लॉक चुनाव हो रहा है। जिले जिले से नामांकन के दौरान भीड़ की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। सवाल उठता है कि जब यूपी में एक जगह पर इतने लोगों के जमावड़े पर पाबंदी है, राजनीतिक सभाओं पर रोक है, तो ये नजारा क्यों सामने आ रहा है? अब अमृतसर का हाल देखिए। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने लोगों को इतना परेशान किया कि कोविड का खौफ भूलकर सड़कों पर लोग उतर आए। आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरना बुरा नहीं, लेकिन अगर मास्क पहन लेते और 2 गज की दूरी रख लेते तो क्या आंदोलन की धार कम पड़ जाती? मध्य प्रदेश के दमोह का ये वीडियो चर्चा का विषय है। बुधवार को दमोह के टीकाकरण केंद्र पर ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ गई। ये दमोह के एमएलबी स्कूल की तस्वीर है। बगैर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के लोग वैक्सीन सेंटर पर इकट्ठा हो गए। कैसी विडंबना है कि जिस बीमारी से बचाव का टीका लगाने के लिए लोग पहुंचे, उस बीमारी से बचाव की बुनियादी बात ही भूल गए। उड़ीसा के गंजम का वीडियो भी हैरान करने वाला है। गंजम जिले के विभिन्न टीका केंद्रों पर सैकड़ों की भीड़ ने कोरोना प्रोटोकॉल का मखौल बना दिया। सवाल उठता है कि टीकाकरण केंद्रों में ऐसी स्थिति क्यों आने दी जा रही है? क्या सरकार की तरफ से कोरोना प्रोटोकॉल लागू करने के पक्के इंतजाम नहीं हो रहे? क्या ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती कि लोग 2 गज की दूरी रखकर अपनी बारी का इंतजार कर सकें? अब दिल्ली के ओखला मंडी की तस्वीर देखिए। ऐसा लगता है कि कोरोना के पहले वाला दौर लौट आया हो। मास्क पहनना लोगों की इच्छा पर निर्भर है।
2 गज की दूरी का कोई नियम नजर नहीं आ रहा। पुलिस मौजूद है, लेकिन बंद कार में बिना मास्क के लोगों की तस्वीर खींचने वाली पुलिस को ओखला मंडी की भीड़ या बिना मास्क पहने लोग ज्यादा चिंतित नहीं करते। प्रधानमंत्री की नसीहत, बीमारी की आफत और यहाँ तक कि लॉकडाउन की शामत, सब कुछ सामने है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। पता है कि एक बार वायरस फिर से अपना रंग दिखाना शुरू करेगा तो मौत का तांडव फिर होगा, लेकिन लोगों को फिक्र कहां, न डर है और न ही नियमों की कोई परवाह। कैमरामैन आलोक कुमार दास के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। कोरोना की लहर थमते ही लापरवाही भी शुरू हो गई है। यही वजह है कि कल मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया और चिंता जाहिर की। नए आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। 43,393 देश भर में कोरोना संक्रमण के आंकड़े पिछले 24 घंटे के 911 तक पहुंच गया है। मौत का आंकड़ा, रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 44,459 है। तीसरी लहर को लेकर एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में कोविड-19 द रेस टू फिनिशिंग लाइन नाम से एसबीआई की रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया कि अगस्त के मध्य में तीसरी लहर आ सकती है। इस रिसर्च रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि सितंबर में तीसरी लहर की पीक आने की आशंका है। अगस्त मध्य में इसकी शुरुआत हो सकती है। दूसरी लहर की पीक से 2 गुना या फिर 1.7 गुना ज्यादा हो सकती है ये लहर, यानी कि तीसरी लहर और भी ज्यादा खतरनाक। द रेस टू फिनिशिंग लाइन नाम से ये रिपोर्ट। सदर बाजार, दिल्ली का जाना माना बाजार, वहां पर किस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है, बता रहे हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा। कोरोना की दूसरी लहर से लोग अभी उभरे भी नहीं हैं, लेकिन तीसरी लहर को न्योता दिल्ली के बाजार देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर बाजार में। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। 2 दिन पहले इस बाजार के एक मार्केट को पूरी तरह से सील किया गया था, लेकिन बावजूद इसके अभी भी बाजार में अच्छी खासी भीड़ और कोरोना की जो गाइडलाइंस है, नियम है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, उनकी धज्जियां उड़ती हुई बाजारों में साफ तौर पर नजर आ रही है। लोग पूरी तरह से बेपरवाह हो गए हैं। दिल्ली ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में भी इस तरह की तस्वीरें जो है वो देखने को मिलती हैं। लेकिन वजह क्या है सर, ये बताइए कि बाजार में भीड़ फिर से एक बार देखने को मिल रही है। वजह क्यों है, क्यों लोग सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों का पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, सदर बाजार एक कॉम्पैक्ट एरिया है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और अभी हमारा गर्मी की वजह से सिर्फ 25% ग्राहक निकल रहा है। ये जो भीड़ है आपकी, ये क्योंकि कई मार्केटों के एंट्री गेट हैं, यहाँ पर निकलते हैं तो लोग आना जाना तो लगेगा उस तरीके से। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यहाँ पर झोला टाइप जो पटरी है, वो लोग अपने सिर के ऊपर झोला रखा हुआ है और नीचे रख दिया, तो इसको कंट्रोल, हालांकि हमारी फेडरेशन सदर बाजार ने साउंड सिस्टम लगवा रखा, देखिए चल रहा है यहाँ पर। हमने यहाँ पर हर दुकानदार, हमारी एक ही दुकान को वॉच आउट कीजिए, हर दुकान की शटर से बाहर माल नहीं मिलेगा आपको, हर दुकान पे सैनिटाइजर रखा हुआ है, हर दुकान पे डिटॉल साबुन रखा हुआ है। हमने वो सारे प्रिकॉशन अरेंजमेंट रखे और हमारी जो फेडरेशन की टीम है वो दिन के अंदर 4 बार राउंड लेती है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं, ना चेहरे पर मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की धज्जियां इस तरीके से पूरे बाजारों में उड़ती हुई फिलहाल जो है वो नजर आ रही है। और यही वजह है कि लगातार कोरोना हावी होता हुआ नजर आ रहा है और लोगों के लिए परेशानी भी एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।